हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन है मेरे पास। अ स्ट्रिंग इज अंडर टेंशन सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 1/n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। द रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन एंड ट्रांसवर्स वाइब्रेशन विल बी। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वाइब्रेशन का रेशियो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा। तो देखो, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव या फिर लॉन्गिट्यूडनल लिखते हैं। पहले लॉन्गिट्यूडनल में जो वेलोसिटी होती है वेव की वो कैसे लिखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव या वाइब्रेशन इज गिवन एज v इक्वल्स टू, कैसे लिखते हैं, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ y बाय रो। ठीक है, सिमिलरली फॉर ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, ठीक है, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के लिए कैसे लिखेंगे, v इक्वल्स टू, इसे v1 मान लो या फिर इसे v2 मान लो। v2 विल बी इक्वल टू t बाय म्यू। ठीक है, म्यू क्या है यहाँ पे, लीनियर मास डेंसिटी। ओके, तो देखो म्यू यहाँ पे मेरे पास, म्यू है मेरा लीनियर मास डेंसिटी, यानी मैं इसे लिख सकता हूं मास बाय लेंथ। ठीक है, मास बाय लेंथ लिख सकता हूं मैं इसे। ठीक है, अब इसी चीज को मैं एक चीज और लिख सकता हूं, दैट इज वॉल्यूम डेंसिटी। इससे हम लिख सकते हैं, देखो इस तरह से लिख सकते हैं हम, मास ओवर वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है, इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं, बिकॉज देखो अगर वॉल्यूम में से एरिया निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, वॉल्यूम को अगर मैं एरिया से कैंसिल करता हूं दैट विल गिव अस द लेंथ। ठीक है, तो लेंथ आती है यहां से हमारे पास, तो मैं इसे लिख सकता हूं मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू एरिया। ठीक है, अब मास बाय वॉल्यूम मेरा क्या होता है, दैट इज डेंसिटी, तो ये हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक, यानी कि रो इंटू ए। तो यहां से मैं V2 को लिख सकता हूं, V2 विल बी इक्वल टू T बाय रो ए। क्या आ गया, T बाय रो ए। ठीक है, अब देखो तो अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड करते हैं इन्हें, तो ये देखो क्या आएगा, दैट विल गिव अस V1 बाय V2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y रो ए डिवाइडेड बाय रो टी। ठीक है, या फिर ये आ जाएगा रो से रो कैंसल, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई ए बाय टी। ठीक है, दोनों को डिवाइड किया, इससे मान लो ये क्या है 1, ठीक है, ये 2 था, v1 और v2 को मैंने डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, रो वाई ए बाय टी। ठीक है, अब y क्या, यंग मॉड्यूलस, और यंग मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होती है, y इज गिवन एज f बाय ए डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, अब यहाँ पे F क्या है, यहाँ पे फोर्स मेरा कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे मेरा टेंशन फोर्स लग रहा है, यानी कि मैं F को किससे रिप्लेस कर दूंगा, T से, एंड विल बी इक्वल टू A डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो अब इसे क्या करेंगे, यहाँ पे इस y की वैल्यू को इक्वेट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक, तो इस वैल्यू को यहाँ पे इक्वेट करो, तो ये देखो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा v1 बाय v2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y की वैल्यू क्या है, t बाय a डेल्टा l बाय l। ठीक है, इनटू a डिवाइडेड बाय t, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में, तो t से t कैंसिल एंड a से a कैंसिल मेरा। ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा, देखो मैं अब इसे लिख सकता हूं डेल्टा एल बाय एल। पावर क्या होगी, देखो इससे मैं अगर ऊपर लेके जाता हूं न्यूमरेटर में तो ये -1 लेगा। ठीक है, एंड पावर पहले से इसकी -1/2 है, तो 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1/2। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये होगी इसकी टोटल पावर, दैट विल गिव अस -1/2। ठीक है, तो अब देखो ये आ जाएगा मेरा v1 बाय v2 विल बी इक्वल टू डेल्टा l बाय l, पावर है -1/2। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा 1/n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी कि डेल्टा l बाय l की वैल्यू क्या है,
डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल्स टू 1/n। क्या है? 1/n है वैल्यू, यानी आप पुट करो तो ये आ जाएगा v1 बाय v2 विल बी इक्वल टू 1/n पावर 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये चीज आ गई। बट मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। मुझे क्या निकालनी थी? फ्रीक्वेंसी। मेरे पास ये रेशियो किसका आया है? मेरे पास रेशियो आया है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटीज का रेशियो आया है। ठीक है, बट मुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेलोसिटी के। यानी कि जो रेशियो मेरा वेलोसिटी का होगा वो मेरा क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का। यानी मान लो लॉन्गिट्यूडनल वेव की फ्रीक्वेंसी f1 है एंड ट्रांसवर्स की f2 है, इनकी रेशियो किसके इक्वल होगा? वेलोसिटीज के इक्वल, यानी v1 बाय v2 के किसके इक्वल हो जाएगा? v1 बाय v2। और इनकी रेशियो किसके इक्वल है? 1/n टू दी पावर 1/2, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ n, यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसीज का रेशियो कितना आएगा? अंडर रूट n आ जाएगा, यानी 1 रेशियो अंडर रूट n। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, ठीक है, अंडर रूट n रेशियो 1। ठीक है, क्या आएगा? अंडर रूट n रेशियो 1। ठीक है, तो ऑप्शन 3 मेरा करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।